देखो 2020 का है क्वेश्चन पेपर। यस मैम। यस करा है सोल्व? मैम करा है। मैम किया हुआ है। किया हुआ है? कितने क्वेश्चंस हुए, कितने नहीं हुए? नहीं मैम 2020 का नहीं किया, बाकी किए हैं सारे। 2020 का मैंने कल बोला था तो हाँ 2020 का करवाना है मैंने। हाँ मैम मैंने सोचा आपने करवाना होगा तो फिर रहने देते। चलो देखो, है ना? वैसे पेपर तो है ना आपके पास प्रणील? है मैम है। अनिरुद्ध आपने करा कुछ ट्राई? मैम मेरे पास पेपर नहीं 2020 का। पेपर नहीं है, फिर क्या करोगे? मैम नेट से निकाल लेता हूँ, मैं फिर उसको साइड पे खोल लूंगा। हाँ फिर मैम बुक के निकालो पीछे पहले। दे रखे हैं। दे रखा है? किस बुक के पीछे है? मैम एक मिनट बताता हूँ। नहीं वो मैम अलग से पेपर मिला था 2020 का। जो पिछली बार पेपर आया है वो वाला? हाँ यस मैम 2020। मैम एक से मैं चेक कर लूंगा एक बार। मैम मैथ की बुक के पीछे ही है। मैथ्स की बुक के पीछे दिया हुआ 2020 का पेपर? यस मैम। अनिरुद्ध मैथ्स की बुक देखो। एक से मैम देखता हूँ। मिल गया लास्ट ईयर का पेपर। मिल गया? इसमें मैम वो चलो अलग से आया था जब प्रनील ने बोला ना, फिर मुझे दिमाग में आया, मैंने अंदर रखा हुआ था। ओके ओके चलो। फर्स्ट है 41 क्वेश्चन नंबर। If a number is 10% less than another number and another number y and y is 10% more than 125, then x is equal to। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहे हैं x नंबर है जो वो 10% है 10% लेस देन है। 10% लेस देन मतलब 90, यही होगा? यस मैम। ठीक है। और y क्या बोल रहे हैं? वो है 10% मोर देन, दैट मींस 110 अपॉन 100 इंटू 125 होगा, यही होगा? यस मैम। यहां से वैल्यू निकालो y की, जो वैल्यू आएगी वहां पर x पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करो, 0 से 0 कैंसिल। 5 के टेबल में 5 टू जा, ये 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25, तो कितना बन गया? 11 इंटू 25 अपॉन 2। इसको क्यों नहीं मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही, क्योंकि मुझे अभी पुट करना है वहां पर, तो इसीलिए पुट नहीं कर रही मैं वैल्यू। मुझे x फाइंड करना है, तो x क्या आएगा? 90 ओवर 100 इंटू वाई। y की वैल्यू कितनी निकली है? 11 इंटू 25 अपॉन 2। 0 से 0 कैंसिल। 5 के टेबल में 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, और कैंसिल होता है कुछ? ये कितना हो गया? 55 इंटू 9 कितना होता है? डिवाइड बाय 4। कितना आ गया? हाँ जी, मैम 485 होता है। 485 होता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 495 होता है, सॉरी सॉरी सॉरी। 495 होता है। हाँ यस मैम यस मैम। गलती। 49 ही होता है। फिर किस पे जाएगा? 4 2 जा 8, ये 1 और 5 बच गया, 4 3 जा 12, पीछे बचा 2 0 123.75। 75, 123.75 आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन। हमें ट्रायंगल्स फाइंड करनी है, काउंट ही करनी है आपने। ये काउंट कर लोगे? मेरा 28 आ रहा था। 28, हाँ जी 28 आ रहा है। अनिरुद्ध वीडियो ऑन करो पहले, और सब अपना कैमरा बिल्कुल सामने रखो। कहाँ रखा हुआ है कैमरा? मैं वो चार्ज लगा रखा था, लीड खिंच जाती है।
ओके, करो काउंट कितनी बनेगी ट्रायंगल्स। ये देख लो, दिख रहा है, ये पेपर दिख रहा है, या मैं मैम उधर थोड़ा बना सा देती हूँ, रुको रुको। काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ये बन गई, फिर कौन से बनेगी? मैम, फिर मैम 13, हाफ हाफ में से हाँ, में 13 दो जो है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 तो डायरेक्ट बन गई, यस 25 मैम, ये हाँ वाली, बड़ी वाली 26 ये वाली, 27 ये वाली और 28 ये वाली, तो यस टोटल कितनी बन गई? 28 बन गई। 28। ओके, क्वेश्चन Yes. नंबर 43, the sum of two digits of a number and the number obtained by reversing its digit is a square number. How many such numbers are there? ये हो गया था क्वेश्चन जीवेश। मैम 43 वाला हाँ जी, मैम अच्छे से नहीं हुआ था, मतलब अच्छे से आंसर नहीं, गलत आ रहा आंसर था। कितना निकला था? मैम मेरे को देखता हूँ, मैम इसका आंसर मैम 8 आ रहा था। हाँ जी 8 आ रहा था, हो गया था वैसे आपका सही 8 आ है, रहा है। हाँ जी यस 8 मैम सही है। 8 ही आ रहा है। मैम एक बार मैम बता मैम दो इसमें मैम कैसे। 10x प्लस y लिया था मैंने, और हाँ फिर हाँ, मैम इसमें उसी तरीके जब से 2 करा था। डिजिट नंबर कैसे लेते हैं? 10x प्लस y। Yes. नंबर कैसे लेते हैं? 10x प्लस y। वो कहते हैं सम लो किसका किसका, जो नंबर है और जो नंबर रिवर्सिंग नंबर रिवर्सिंग इट्स 10y डिजिट, प्लस x 10y प्लस x, तो क्या बन गया? 10x 11 प्लस x 11x, 10y और y कितना बन गया? 11y, 11 कॉमन निकाल लिया, और वो कहते हैं जो नंबर बनता है वो स्क्वायर नंबर बनता है। दैट मींस अगर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी स्क्वायर बनेगा ना। यस मैम, दैट मींस ये तो 11 है, इसको 11 बनाना है मैंने। क्या करूंगी? 1 पुट करूंगी 10 बन जाएगा, लेकिन मुझे सिंगल डिजिट चाहिए। x और y की वैल्यू ऐसे लेनी है कि वो 11 बन जाए। ये 1 लेंगे तो ये 10 बनेगा, तो मतलब मुझे डबल डिजिट नहीं लेना, दोनों सिंगल 2 और डिजिट होने 9 चाहिए। पहले क्या बनेगा? 2 9, और उल्टा 9 भी तो बन सकता है ना, 9 2 भी तो बन ही सकता है। 4 7 4 7 7 4 3 8 8 3 6 5 और 6 5 5 एंड 5 6। यस तो मैम कितने कितने मेरे पास बन गए? 8 8। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है 999 1 by 7, 999 2 by 7, 999 3 by 7, 999 4 by 7, 999 5 by 7, और कहाँ कब कहाँ तक है? 6 by 7 तक है। 999 6 by 7, देखो सब में 999 आ रहा है। यस मैम तो बेस यस सेम हो मैम, जाएगा। मैम कॉमन ले लेंगे। कॉमन तो ले लेंगे, लेकिन 999 को अलग प्लस कर लेते हैं। कितनी बार है? 6 टाइम है ना। इनको अलग प्लस कर लेते हैं, उनकी फ्रैक्शन अलग अलग प्लस प्लस कर लेते हैं। करो कितनी बार होगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 999 को 6 से मल्टीप्लाई करो, मैम कितना आएगा? 5994 5994। 94 इनको 6 बार प्लस करा तो इतना आ गया। बाकी क्या मैम बचा? इसका 1 3 by आ गया 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 एंड 6 by 7। मैम ये कितना बन गया? 21/7 ये सारे बेस सेम है तो ऊपर डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, 21 by 7 आएगा। 3 ये कितना हो गया? 3। दैट मींस इसमें 3 ऐड कर दो, 5997। 997
क्वेश्चन नंबर 45. Teja Singh gets 3 marks for each correct sum and loses 2 हम marks for ब्रैकेट में each. है तो मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए वहां पे कहाँ पे? मैम जो 594 उसको ब्रैकेट 1 मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर प्लस का साइन ही आएगा, मैंने लिखा नहीं, ओके यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा क्योंकि ये चीजें हैं, प्लस का साइन ही आएगा ना, मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा. Teja Singh gets 3 marks for each correct sum and loses 2 marks for each wrong sum. अगर सम सही होता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, अगर गलत होता है तो उसको 2 मार्क्स कट जाते हैं. He attempts 30 sums. उसने टोटल कितने क्वेश्चन करे? 30 क्वेश्चंस करे और उसके नंबर कितने बने? 40 मार्क्स बने. तो हमें बताना है कि उसमें से उसने सही कितने क्वेश्चन करे थे. कितने अटेम्प्ट करे उसने क्वेश्चन? 30. यस मैम. मैं Yes, कहती हूँ उसमें से x उसने सही करे और 30 माइनस x उसने रोंग करे. टोटल एक x मानेंगे तो दूसरा क्या बनेगा? टोटल माइनस जो सही है. यस मैम इसके लिए उसको कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स. फोन किसका आ रहा है? एक्स उसने सही करे थे क्वेश्चन, उसके लिए हर क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, मतलब 3x मिलेगा नंबर उसको. यस मैम यस मैम. गलत करे कितने हैं? इतने. और मार्क्स 30 कितने minus कम हो जाते हैं? -2. yes 2. 2 तो नहीं होंगे, 60 -2 क्योंकि कम होते हैं ना. 60 इक्वल टू माइनस कितने? 40. 40. टोटल मार्क्स कितने मिलते हैं? 40. बस यहाँ इसको करो. 3x प्लस ये प्लस माइनस 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 कर दूं. Minus. माइनस ma'am. 60 प्लस x प्लस 2x सॉरी 3x माइनस 30 माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 40. 3x प्लस x कितना बन गया? 2x is equal to 100 हो जाएगा. 5x is equal to 100. ये मैम हमने वहां के अरे 2 2 का से मैंने मल्टीप्लाई नहीं मैम करा. 2 ने मैम. रुको रुको मल्टीप्लाई रुको. किया मैम 20 आएगा 60 प्लस 2x बनेगा. X yes ये मैम. बनेगा 5x इक्वल टू 100. तो x कितना बन गया? 20. 20. दैट मींस उसने क्वेश्चन, हमने यही पूछा कि करेक्ट कितने ऐसे आंसर, दैट मींस उसने 20 क्वेश्चन सही करे थे. नेक्स्ट हो गया जीवेश आपका? मैम 46. हाँ जी यस मैम हो गया था. हो गया था. देखो सारे 46 वाली स्टेटमेंट. आपने किसी ने सोल्व करा है? पेपर सोल्व करके आए हो? सिद्धांत करा था क्वेश्चन पेपर सोल्व? नो मैम नो मैम. क्यों नहीं करा? मैम वो कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है मैम एक्सक्यूज नहीं है कोई अच्छा, आज मैं जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे 1 घंटे में वो ठीक है. जो बचते हैं आप ट्राई करना, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कि मेरे को क्या क्या नई चीजें आ रही हैं. यस मैम ओके, मैम कोई करोगे तो तभी क्वेश्चन अगले. याद आया मैम उसमें लिखा था मैम इफ क्या चीज़? मैम एक क्वेश्चन था मैम शायद से इफ अ स्क्वायर की साइड दी थी और लिखा था इफ इट इज फोल्डेड इनटू अ सिलेंडर व्हाट इज इट्स रेडियस. 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना. मैम मैम इसकी आवाज यहाँ तक आ रही है. सीमा मैम कर लिया? बस वही इसकी आवाज आ रही थी. हाँ जी, क्या बोल रहे थे सिद्धांत आप? मैम मेरे को याद है मैं पहले एक बार क्वेश्चन पेपर ट्राई कर रहा था तो एक क्वेश्चन था इफ अ हाँ. स्क्वायर ऑफ साइड मैम को कोई साइड गिवन थी इज फोल्डेड इनटू अ सिलेंडर व्हाट इज इट्स रेडियस. उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल रख देना था ना, ओके क्योंकि जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करके दूसरी शेप में बनाते हैं तो क्या बन जाता है? दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है. मैम नहीं हो मैम वो स्क्वायर शीट ऑफ पेपर को ओके ओके ओके. अच्छा, फिर वो ऐसे होगा ना क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया जैसे ये पेपर है, शीट है ना, यस मैम स्क्वायर शीट है, इसको मैं फोल्ड करके ये बना देती हूँ. यस मैम दैट मींस जो उसका डायामीटर क्या हो जाएगा?
जो उसकी ब्रेड्थ होगी उसका हाफ। मैम सिलेंडर बना रहे हैं। हाँ सिलेंडर ही, ये गोल गोल ही ऊपर से, मैं उसको फोल्ड Yes, कर दिया ना, ma'am. ये गोल सिलेंडर ही बन जाएगा ना। Yes, दैट मींस ma'am. इसका डायमीटर क्या बन जाएगा, जो साइड है उसका हाफ। Yes, ma'am. साइड जो जैसे मान लो कितनी भी साइड दे रखी हो, 20 दे रखी हो मान लो, सारी साइड 20 है। Yes, ma'am. जब उसको करूंगी मैं, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 10 हो 10 का भी जाएगा मैम। हाफ, 10 का भी हाफ, Yes, ma'am. मतलब 5 हो जाएगा। हाइट कितनी होगी, वो भी 5 होगी, Yes, ma'am. तो उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच Okay, ma'am. वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Some friend decided to go for a picnic and planned to spend rupees 108 on eatables. 3 of them, however, didn't turn up as a consequence. Each one of them, the remaining, had to contribute rupees 3 extra. The number of them who attended the picnic was. कोई कुछ दोस्त होंगे, उन दोस्तों ने जाना था पिकनिक पे, खर्चा हुआ 108 रुपए, तो उन्होंने कुछ खर्चा आपस में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि 3% जा नहीं रहे, 3% जा नहीं रहे थे, क्या हुआ, ऑब्वियस जो ज्यादा होंगे, जो पर्सन जा रहे हैं उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। यस मैम। कितना पे करना पड़ रहा है, जितना पहले पे कर रहे थे उससे 3 रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं। दैट मीन्स पे कब करना पड़ा ज्यादा उनको, जब नंबर ऑफ पर्सन कम हो गए ना, कम हो गए थे। यस मैम। जब कम हो गए। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर क्या है, 46। 108 को पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ पर्संस x है, ठीक है। अब नंबर ऑफ पर्संस कितने रह गए, x माइनस 3, क्योंकि 3% गए नहीं ना, तो अभी उनको कितना पे करना पड़ेगा, 108 को डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ पर्संस अभी है, पहले कितना पे करना पड़ेगा उसको, पहले कितना पे करना था उन्होंने, 108 डिवाइड बाय x, क्योंकि जब पूरे के पूरे लड़के जाते तो इन पैसों जो अभी पैसे दे रहे हैं, जो पहले पैसे देने थे, उनका डिफरेंस कितना है, 3 रुपए का। यही होगा। यस Yes, मैम। ma'am. यस सिद्धांत आपने वीडियो ऑन कर रखी है, करो वीडियो ऑन। मैम 5 मिनट में करता हूँ मैम, 1 सेकंड लेटा हुआ था। लेट के पढ़ रहे थे, वेरी गुड। शिवम वीडियो ऑन करो। जो जो अभी पैसे पे करने हैं, क्या कितने पैसे पे करने हैं, 108 डिवाइड बाय x माइनस 3। जो पहले पैसे पे कर रहे थे वो कितने थे, 108 डिवाइड बाय x, उन दोनों का डिफरेंस कितना, 3 रुपए का। कर दो इसको, सोल्व करो, क्या आएगा, x माइनस 3, x माइनस 3, 108 को तो पहले कॉमन ही ले लो, तो क्या आएगा, x माइनस 3 है, x नहीं है, x माइनस x तो है, x माइनस 3 नहीं है, इक्वल टू 3। x माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 3। x कैंसिल हो गए, 108, ये 108 इंटू 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 3/1। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 108 को 1 से करा, 108, सब कुछ एक साइड पे ले जाओ, इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस 108। अब फैक्टर बनाओ दो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके बताओ, प्रनील बताओ कौन कौन से फैक्टर आएंगे। मैं बोल 12 और 9। 12 और 9 माइनस Yes, 12x प्लस 9x माइनस 108 इक्वल टू 0, कॉमन x माइनस 12 प्लस 9 x माइनस 12, क्या आ गया, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x 12 आ गया, x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया, माइनस 9 आ गया। अब नंबर ऑफ पर्संस नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, पॉजिटिव में ही होंगे, दैट मींस x इक्वल टू 12।
लेकिन उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ पर्सन्स हु Yes, ma'am. अटेंडेड द पिकनिक। ये तो आया -3. टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आया, ये तो यही आया कि ना हमने पहले जो पर्सन्स ले रखे थे, लेकिन 3 पर्सन तो गए ही नहीं थे। दैट मींस अभी कितने पर्सन्स रह गए? 3 9. 9 रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप ये अगर आप क्वेश्चन पेपर घर पे सोल्व करके आते ना, अभी आपकी आवाजें आ रही होती मैम ऐसे करा था, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ। ये यही है कि आप घर पे सोल्व नहीं करके आए। कल करके आना, ओके? कोई तो बोल दो। Yes, ma'am. नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 क्वेश्चन नंबर, इन एन ऑफिस देयर आर 108 टेबल्स and 132 chairs. If one by sixth of tables कितने हैं उसका 1/6 निकाल दो, मतलब 6 1 जा 6, 6 8 जा 18 46, minus. Yes, ma'am. मतलब 18 टेबल्स। Yes, ma'am. 1/6 इतना ही निकला ना, Yes, ma'am. -18. Minus. और 1/4 ऑफ द चेयर्स कितनी है? 132, कितना हो गया? 33। ये ब्रोकन है, 108 में से 18 टेबल्स ब्रोकन है और 132 चेयर्स में से 33 चेयर्स ब्रोकन है। हमें बताना है हाउ मेनी पीपल्स कैन वर्क इन एन ऑफिस इफ ईच पर्सन रिक्वायर 1 टेबल एंड 1 चेयर। पहले तो ये बताएं कि कितने कितने टेबल बचे हुए हैं, ये तो ब्रोकन है ना, ब्रोक हुए हुए हैं। टेबल्स कितने बचे मेरे पास? 108 माइनस 18 कितना बचा? 90 चेयर्स कितनी बची? 132 माइनस 33 99. 99। कहते हैं कि जहां अगर कितने पर्सन काम कर रहे हैं, अगर हर एक पर्सन को हम एक टेबल देंगे, हम एक चेयर देंगे, तो कितने पर्सन काम कर सकते हैं? मैम 90। 9 बचेंगे। क्योंकि जो 9 चेयर बच जाएंगी तो वो काम किसी काम की नहीं है, क्योंकि उन्होंने को हर एक को एक टेबल एक चेयर देना ही देना है। ओके मैम। क्लियर है? ये मैम आप डाउट करवा रहे हो? नहीं, डाउट नहीं करवाई, 2020 का क्वेश्चन पेपर ओके, अच्छा ओके ओके मैम। निकलवाया आपने? यस मैम, मेरे पास मैम है। निकालो फिर। क्वेश्चन नंबर 48। मैम इफ द एवरेज वाला। हाँ जी। ओके। If the average of 6 consecutive even number is 25, the difference between the largest and the smallest number is। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है? एवरेज क्या होता है? मैम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने कितने नंबर लेने हैं? 6 नंबर 25 लेने हैं, इवन नंबर। यस मैम 6 इवन ठीक है, नंबर। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है वो देखो। मुझे 25 दे रखा है, यस एवरेज मैम। क्या होता है? मिडल में कुछ आ रही है चीज, पता नहीं, लेकिन मिड टर्म नहीं बोल सकते, लेकिन मिडल में कुछ वैल्यूज आ रही है। ओके, क्या करना है मैंने? इसके इधर 3 ले लेंगे, इसके इधर 3 ले लेंगे, 6 लेने हैं ना? यस 6 मैम। लेने हैं ना? इसके Yes, इधर 3 ले लो, इसके इधर 3 ले लो। हमने इवन नंबर लेने हैं ना? यस मैम। उठा लो इवन नंबर कौन कौन से हैं। इधर कितना आएगा? 26। यस इधर मैम। कितना आएगा? 24। इधर और कितना आएगा? 28। इधर कितना आएगा? 22। 22। इधर कितना आएगा? 30। और इधर उधर कितना आएगा? 20। 20। यस मैम। ये हटा दूं? यस मैम। 6 नंबर बन गए। उन्होंने बोला है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में डिफरेंस कितना है? 30 और 20 में कितना 10। डिफरेंस है? 10. 10।
इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, सबसे छोटा तरीका यही है। ओके मैम। ओके जीवेश आपने कैसे करा था? मैम सम ऑफ एनएस्टम वाले फॉर्मूले से। हाँ x प्लस 2 वाला करके। यस मैम। हाँ वो लंबा हो गया होगा ना काफी। यस मैम, पहले मैम पूरा ए निकालना था फिर ऐसे हाँ करके। इसीलिए इसको इस तरीके से करना है, क्योंकि अब पेपर में टाइम बहुत कम होता है, तो इसको इस तरीके से सीखो। अभी जो एवरेज दे रखी होगी ना कुछ नंबर्स की, अगर ओड बोला हुआ है, इवन बोला हुआ है, जो भी बोला हुआ है उसको सेंटर में रख लो, एवरेज को आसपास की वैल्यू ढूंढ लो। अगर इवन बोला तो इवन उठा लो, ओड बोला तो ओड उठा लो। ओके ओके मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 49 है। A cricketer had a certain average of runs for his 64 innings. In his 65 inning, he is bowled out at for no score. This bring down his average by 2 runs. His new average of run is. उससे पहले उसने 64 मैच खेल चुका है। यस मैम। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यही होता है। यस मैम। एवरेज मुझे पता नहीं कितनी है, x होगी। सम मैं कर लेती हूँ ऐसे, नंबर ऑफ मैचेस कितने खेल चुका है? 64। यस मैम। दैट मींस जो 64 मैचेस का टोटल आ गया ना, वो 64x आ गया। ओके मैम। उसके बाद क्या हुआ? 64, ये तो 64 मैचेस का टोटल हो गया। उसके बाद 65 में कोई बनाया ही नहीं उसने रन, 0 बनाया। डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ 65 मैचेस अब 65 हो चुके हैं यस मैम। ना। एवरेज क्या है? जितनी पहले एवरेज थी उसमें से 2 माइनस x हो माइनस चुकी है। 2। यस क्रॉस मैम। मल्टीप्लाई करो। 65 को x से करा, 65x माइनस 65 को 2 से करा, कितना हुआ? 130 130 इक्वल टू 64x। x वाले एक साइड पे ले आओ, इक्वल टू 130। तो x कितना आ गया मेरे पास? 130। 130। दैट मींस कितनी एवरेज थी पहले? 130। 30। मैम 130 होगी कि 128? 128 होगी मैम, एवरेज नंबर मैम 2 है ना मैम। एक मिनट रुको, न्यू एवरेज ऑफ रन्स लिखा वो है। 2 है क्या पूछा उन्होंने? पुरानी पूछा या नहीं पूछा है? मैम। नहीं, His this new is- average, एवरेज यस पहली एवरेज x थी, न्यू एवरेज कितनी थी? x माइनस 2 थी। दैट मींस हमें x माइनस 2 निकालना है। 130 माइनस 2 कितना हो गया? 128। 128। जीवेश आपके कितने क्वेश्चन हो गए थे आपने वैसे काउंट करे तो? मैम मेरे मैम 41 70 तक कुछ हो गए थे मैम, उससे आगे भी हो गए थे, 20 मिनट आउट थे मेरे। अभी नहीं आएंगे मैम नहीं 70 नहीं के नहीं, बाद। वैसे आपके कितने हुए क्वेश्चन? सोल्व कितने हुए टोटल में से? मैम मेरे मैम एक मिनट, मेरे 50 और 52 हो गए थे। ओके चल क्वेश्चन नंबर 50 हो गया था। 50 आपसे क्वेश्चन। यस मैम। एवरेज ऑफ द 3 नंबर x y z इज 45। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू, वो कितना दे रखा है मुझे? 45। 45। दैट मींस x प्लस y प्लस z कितना आ जाएगा? 135। 135। यस मैम। फिर बोल रहे हैं इफ x इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ y एंड z, y और z की एवरेज निकालनी है, उससे कितना ज्यादा है? 9। एलसीएम ले लूं? 2x माइनस y माइनस z y इज इक्वल प्लस टू z प्लस 18 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू y प्लस z प्लस 18 आ गया। यहां से y प्लस z की वैल्यू पुट कर दूं? y प्लस z की वैल्यू कितनी आएगी फर्स्ट इक्वेशन से? 135 माइनस माइनस x एक्स। यस मैम। पुट कर दो। 135 माइनस x प्लस 18, x को इधर लेके आएंगे तो 3x बन जाएगा। 135 और 18 कितना होता है? 8 5 13, 2 3 4 5 153। x यस मैम। कितना आ जाएगा? 3 5 15, 3 1 3, 51। 51 आ गया। आगे क्या Yes. बोल रहे हैं? एवरेज द एवरेज ऑफ y एंड z
y और z की जो एवरेज है ऐसे निकलेगी, वो Yes, ma'am. ग्रेटर देन है ग्रेटर देन y बाय 2, यही बोल रहे हैं? Yes, हाँ ma'am. यही बोल रहे हैं। अब क्या करूं मैं? मैम y और z की मैम ऊपर से वैल्यू वो डाल दो, तो इधर क्या पुट करूंगी? y plus z. पहले तो हम y प्लस जेड की वैल्यू निकाल ही लेते हैं, क्योंकि अब x की वैल्यू तो आ ही गई है मेरे पास 135, x की वैल्यू कितनी निकाली है 51, कितना आ गया 5 माइनस 1 4, तो 8 13 माइनस 8 कितना हो गया 5 माइनस 84 आ गया। Yes, ma'am. पुट कर दो, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी भर दूं 84 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू y प्लस 2, ये किस पे गया 42 पे, Yes, ma'am. 42 ये 2 इधर आके माइनस का हो गया, तो y मेरे पास कितना आ गया 40 आ गया, Ma'am, y आ गया x आ गया, तो z भी आ ही जाएगा। क्या पूछा उन्होंने वैसे? difference डिफरेंस of ऑफ x x and एंड z. z निकालना ही पड़ेगा। किस में पुट करूं? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं? Yes, ma'am. ये है ना y प्लस जेड इक्वल टू 84 है, y की वैल्यू मैंने निकाल ली है 40, z मैम कितना आ जाएगा 44 84 माइनस 40 कितना आ गया 44, Yes, ma'am. x माइनस z निकालना है, क्या आएगा x कितना था कहाँ है 84 नहीं 51 माइनस z कितना है 44, तो कितना आ गया 7। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तब तक। क्वेश्चन नंबर 51 है, रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर की रेशो दे रखी है अलग अलग कंटेनर्स में, कौन कौन से, एक 5:3 है, 2:1 है, 3:2 है एंड 7:4 है। Yes, ma'am. हमें बताना है इन विच कंटेनर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिलेटिव टू वाटर इज मिनिमम। मिल्क की निकालनी है ना क्वांटिटी, मिल्क को Yes. ऊपर रख लो, मिल्क 5 है, वाटर कितना है 3 है, ये 2/1, ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये कितना हो जाएगा 7/5। इसको पॉइंट्स Yes. में कर लोगे, Yes, ma'am. यस मैम पॉइंट्स में कर लोगे और बता दोगे कौन सी मिनिमम है, यस मैम हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट मैम देखो फिर, ये वाली मतलब थर्ड वाले का ना थर्ड वाले में थर्ड वाले में आएगी, यस मैम Yes, मैं ma'am. ये 1.5 1.5 बनेगी, ये कितनी बन रही है 1.75 ये कितनी बन रही है, ये तो 2 ये अच्छा मिनिमम बतानी है आपने, ठीक है। हमें भी 1.67 हाँ तो मिनिमम किस में आई थर्ड कंटेनर में। क्वेश्चन नंबर है 52, आयुष 2020 का है पेपर आपके पास? यस मैम 2 मिनट का है। क्वेश्चन नंबर 52, the income of C is 20% more than B। C की जो इनकम है वो 20% मोर है, दैट मींस 120/100 इनटू B। Yes, ma'am. फिर बोल रहे हैं B की जो इनकम है वो 125/100 इनटू A। हमें बताना है कि जो हाउ मच परसेंट इज C इनकम मोर देन A, C की इनकम ज्यादा है A से कितनी, दैट मीन्स मुझे A माइनस C डिवाइड बाय क्या निकालना है, डैन किसके साथ लगा हुआ है Ma'am, A के साथ. A इंटू 100, ये फाइंड करना है मुझे।
दैट मीन्स मुझे ए और सी को एक ही चीज में लेके जाना पड़ेगा। सी बी पे डिपेंड करता है, बी ए पे डिपेंड करता है, तो ए को मान लू एक्स, Yes, ma'am. ए को मैं एक्स मान रही हूँ, तो बी कितना बन जाएगा 120। इसको कट कर लो थोड़ा, 25 के टेबल पे कैंसिल कर लो, 25 5 जा 25 4 जा, तो कितना बन गया 5/4 ए मतलब एक्स। सी कितना बन गया, इसको भी कैंसिल कर लो, 6/5 इंटू बी, बी कितना मैंने अभी फाइंड करा 5/4 एक्स, ठीक है। Yes, ma'am. 5 से 5 कैंसिल, 2 के टेबल पे 3 जा 2 2 जा, दैट मीन सी कितना आ गया मेरे पास 3/2 एक्स आ गया। वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी मानी है हमने एक्स, सी की वैल्यू कितनी मानी है 3/2 एक्स, डिवाइड बाय ए कितना है एक्स इंटू 100, एलसीएम लो कितना आएगा, तो नेगेटिव में चलेगी। क्या पूछा था उन्होंने, सी इनकम मोर देन ए, यही पूछा था कि सी की इनकम कितनी ज्यादा है, तो हम सी माइनस ए लेंगे, ए माइनस सी नहीं लेंगे। 3/2 एक्स माइनस एक्स, हाँ जी Ma'am, x upon 2. ऊपर कितना आया x ओवर 2, 2 नीचे आ जाएगा, इंटू एक्स इंटू 100, कैंसल 50। Yes, 50%. Option B. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, if an article is sold at gain of 5% instead of being sold at a loss of 5%, one gets ₹5 more. That means क्या बोल रहे हैं, मतलब 5% गेन कोई चीज बेचता है, माइनस 5% लॉस की जो वैल्यू आएगी वो ₹5 है, यही बन रही है। Yes, ma'am. दैट मीन्स 5, इसको 5 ही लेते हैं, 5 माइनस लॉस का क्या मतलब होता है, वो भी तो नेगेटिव की वैल्यू होती है, कितना ₹5, 5 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 10% कितने आ गए ₹5 के इक्वल आ गए। जब परसेंटेज लेते हैं दैट मीन्स सीपी जो होगा वो 100 होगा, कि सीपी पूछा ना उन्होंने, जो 5% हम नीचे ऊपर लेते हैं वो 100 पे लेते हैं ना, Yes, ma'am. दैट मीन्स मुझे 100% निकालना है। 1% किसके इक्वल आ जाएगा 5/10 के, 10 Yes, नीचे ma'am. चला गया, हमने 100% निकालना, तो क्या यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, कुछ और नहीं करा, दैट मीन्स कितना आ गया 50 रुपीज। मैम ये एक बार फिर से समझाना मैम कैसे किया। वो कह रहे हैं जो ₹5 कब, ₹5 किसका डिफरेंस है, जब हम ₹5 गेन पे खरीदते हैं और ₹5 हम लॉस पे बेचते हैं, गेन पे बेचते हैं और लॉस पे बेचते हैं, उनका डिफरेंस ₹5 है, ठीक है। गेन को क्या उसका Okay, 5 ही ले लिया, लॉस का मतलब क्या होता है माइनस का 5 होता है ना, Yes, ma'am. यस मैम। दैट मीन्स क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो 10% आ गया, मतलब 10% की वैल्यू आ गई ₹5। यस मैम। सीपी क्या होता है 100% होता है, पहले 1% निकाल लिया फिर 100% निकाल लिया यूनिटरी मेथड लगा के। Yes, ma'am. ओके मैम, मैम सीपी को 100% लेते हैं मैम। हाँ जी हाँ जी, ओके मैम। कुछ भी चीज होती है हमारे, जैसे ये था 100 लिया तभी तो 120 करा ना हमने, हाँ यस मैम, ठीक है ठीक है ठीक जे है। गेन होता तो क्या करती मैं 105 लेती, यस मैम। तो वो सीपी भी लेते हैं ना, हम सीपी को 100 मानते हैं तभी तो लेते हैं ना। ओके मैम। हम्म जीवेश अभी तक कौन सी आपकी थी प्रॉब्लम, कौन सा क्वेश्चन था? मैम अगला ये 55। 55 नहीं हुआ, नो मैम। 54 हो गया, यस मैम 54 हो गया। हो गया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, लिस्ट प्राइस ऑफ अ क्लॉक इज 160 रुपीज, मतलब जो उस पे मार्क प्राइस है 150 रुपीज है, 160 सॉरी।
A customer buys it for rupees 122.40 rupees. खरीदता कितने, मतलब उसकी सीपी कितनी आ गई 122.40। मैम इसको मैम हम अप्रोक्सीमेट नहीं ले सकते 122.5। नहीं, Okay. आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, मतलब इतने की चीज थी उस पे 2 बार डिस्काउंट लगा और चीज इतने की बन गई। जो पहली बार डिस्काउंट मिला था 10% मिला था, दूसरी बार वाला डिस्काउंट बताओ। जो पहले 160 रुपए की चीज थी ना, 10% डिस्काउंट मिला है उसको, पहला 10% मिला ना उसको डिस्काउंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट मींस क्या हो गया, 90 ओवर 100 हो गया। Yes मैम। कितनी की होगी चीज, 0 से 0 से कैंसिल, मतलब कितनी की होगी 144 की। Yes मैम। Yes, ma'am. अब 144 पे एक और डिस्काउंट लगना है, मतलब क्या डिस्काउंट क्या होता है 100 माइनस x, Yes मैम। क्योंकि यहाँ पर 90 कैसे आया था, 100 माइनस 10 करा था ना। Yes, ma'am. अभी मुझे यही बताना कि 100 में से कितना लगा है उसको, डिवाइड बाय 100 इनटू चीज कितने की बन जाएगी 122.40 की। Yes, ma'am. 160 पे डिस्काउंट लगा 10%, तो कितना 144 की बन गई। 144 पे दूसरा डिस्काउंट बताना है कितना लगेगा कि इतने की चीज बन जाए। इसका पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा नीचे 100। Yes मैम। 100 से तो 100 कैंसिल हो गया। 100 माइनस x 12240 डिवाइड बाय 144 नीचे चला गया। Yes मैम। 12 के टेबल पे कैंसिल हो, 12 12 सा होता है, ये Yes, 12 ma'am. 1 12 0 मिड 12 साइड 2 से जा रहा है, 24 0। 120 से जा रहा है। मिड साइड से पूरा जा रहा है। ये किस पे जाएगा बात जानवी, 85 पे। 100 माइनस x इक्वल टू 85 है, तो मुझे x बताना है। x उधर ले जाओ, 100 माइनस 15। 15। दैट मींस दूसरा कितना डिस्काउंट लगा होगा, 15% डिस्काउंट लगा होगा। Yes मैम। क्वेश्चन नंबर 55। Rupees 12,000 is divided into 2 parts such that the simple interest on the first part, पहले कहते हैं 12,000 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक x मान लेते हैं और दूसरा कितना बनेंगे 12,000 माइनस x। Yes ऐसा मैम। ही होगा। Yes, ma'am. Yes मैम। पहले जो पार्ट है उस पे 3 इयर्स के लिए 12% पर एनम पे हम सिंपल इंटरेस्ट लेंगे, वो आएगा इक्वल पहले पार्ट पे कितना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैम P into R into Ma'am, T P into upon R into T 100। upon 100. Yes, ma'am. ध्यान यही होता है, PRT डिवाइड बाय 100। Yes मैम। Yes, ma'am. ठीक है, P ये है, R कितना वो ले रहे हैं 12%, मतलब 12 13 3 डिवाइड बाय 100। जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कहते हैं इक्वल है, किसके इक्वल है, दूसरे पार्ट पे कितने परसेंट 16. 16, और टाइम कितना लिखा है 4 1/2, कितना हो जाएगा 9/2। Ma'am. Yes, ma'am. 100 से 100 कैंसिल, Ma'am, के जो टेबल पे। 4 1/2 years है, हाँ जी, जो 4 1/2 years है, उसको हम 4.6 ले सकते हैं। हाँ ले लो, फिर भी पॉइंट करके नीचे ही आएगा, ओके मैम। वैसे भी ले लो सेम ही आएगा। x 12 into 3 कितना हो गया, ये ऊपर ऊपर कैंसिल हो 36. सकते हैं, पता है ना, ये ऊपर ऊपर कैंसिल हो सकते हैं। यस मैम। कट करो, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 4 2 is 8, तो क्या बच गया, इधर तो x ही बचा, इधर क्या बच गया 2। 2 को 12 से करा 24,000 माइनस 2 को x से करा 2x, 2x को इधर लेके आओ 3x बन जाएगा, तो x कितना आ गया 8,000। तो उन्होंने यही पूछा ग्रेटर पार्ट कौन सा है, ये पहले वाला 8,000 आ गया, दूसरे वाला कितना बनेगा 12,000 माइनस 8,000 4,000। तो 8,000 और ma'am. 4,000 में से बड़ा कौन सा है,
8,000. 8,000, तो वही आंसर आ गया 8,000। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 56 a certain scheme of investment in simple interest declares that it trebles the investment in 8 years। कहते हैं अगर पैसा लगाते हैं, टाइम हो गया क्या? नहीं मैम 8 मिनट्स हैं मैम अभी। अभी है। ओके, कहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट हमने सिंपल इंटरेस्ट ऐसे करनी है कि वो कहते हैं कि हमारा 3 गुना, मतलब जो पैसा लगाया है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। कितने सालों में? 8 सालों में। अगर हमने उसको क्या बोल रहे हैं, इफ यू वांट टू क्वाड्रपल द मनी थ्रू सेम स्कीम फॉर हाउ मेनी इयर्स यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर। वो कहते हैं 8 सालों में आपका पैसा कितना हो जाएगा? 3 गुना। ट्रिपल हो जाएगा। अगर मैंने 4 टाइम्स करना है पैसा, तो मुझे कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ठीक है, मतलब पी हम एक्स मान लेते हैं। यस मैम। अमाउंट कितनी बन जाती है? 3x बन जाती है। कितने टाइम में? 8 इयर्स में। यही है ना? यस मैम। मैम लेकिन मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। यस दैट मैम। मींस मुझे इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। यस मैम। सॉरी, इन्वेस्टमेंट नहीं, अमाउंट की कोई जरूरत नहीं है। अमाउंट से मैं बनाती हूँ सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपसे 50 रुपए लिए, आपने उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा के दिया, बाद में मुझे वापस करने पड़ेंगे कितने? 50 रुपीज। जो मैंने लिए थे वो वापस करने पड़ेंगे, जो उस पे इंटरेस्ट लगा होगा वो भी वापस करने पड़ेंगे। यस मैम। दैट मीन्स मुझे Yes, कितने ma'am. वापस, जैसे मान लो 10 रुपीज उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया, तो मुझे 60 रुपीज वापस करने पड़ेंगे। वो Yes, 60 ma'am. रुपीज क्या अमाउंट है? क्या जो 50 रुपये लिए थे वो वाले, और जो इंटरेस्ट लगा था वो वाला। यस हाँ। मैम। ओके, अमाउंट कितनी है मेरी? 3x, प्रिंसिपल x है, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट? 2x। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो इसका इधर पुट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? PRT डिवाइड बाय 100। SI कितना निकाला है मैंने? 2x। प्रिंसिपल x था, R मैंने निकालना है, टाइम हमें 8 इयर्स दे रखा है। x से x कैंसिल, 2 के टेबल पे 4 पे कैंसिल, 4 के टेबल पे 25 कैंसिल, तो R कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 25%। अब मैंने इसी स्कीम में पैसा लगाना है और मैंने पैसा 4 टाइम्स करना है। P मेरे पास x है, अमाउंट मैंने 4x निकालनी है, टाइम मैंने फाइंड करना है। R यही लेंगे जो अभी जिस स्कीम में लगाया, रेट तो सेम ही रहेगा ना? यस मैम। Yes, ma'am. वीडियो क्यों बंद करी है सबने? सिंपल इंटरेस्ट का वही, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला था हमने? A माइनस P। A कितना है? 4x, P कितना है? x, दैट मींस 3x। फॉर्मूला पुट कर दो, SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। 3x इक्वल टू x इंटू R कितना लिया मैंने? 25%। T मैंने फाइंड करना है, x से x कैंसिल, ये 25 4 जा, T कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 12। दैट मींस हमें 12 इयर्स के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जीवेश, ये हो गया था आपसे क्वेश्चन? यस मैम। नहीं हुआ था? मैम हो गया था मैम। हो गया था। कौन सा वाला? मैं 55 कह रही हूँ, 56 कह रही हूँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। मम्मी 55 नहीं हुआ था मेरे से। नहीं हुआ? अच्छा, मैंने कर दिया इरेज। नहीं मैम, ये मैम लिख लिया है मैंने। लिख लिया? मतलब वैसे नहीं हुआ था जब पहले करा था ट्राई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तब तक।
the sides of an equilateral triangle are, ये दी हुई है x plus 3y, ये 3x plus 2y minus 2, Yes, तीसरी ma'am. साइड क्या दे रखी है 4x plus Plus y upon 2 plus 1. मुझे क्या निकालना है Length. लेंथ ऑफ ईच साइड। लेंथ Yes, तभी ma'am. निकलेगी जब मुझे x और y की वैल्यू पता चलेगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। Equal Yes, होती हैं. Yes, ma'am. मैं क्या करती हूँ 2 बार कर लेती हूँ क्वेश्चन को, पहले इसको इसके इक्वल रख देती हूँ, फिर इसको इसके इक्वल रख देती हूँ। Yes, ma'am. x plus 3y इक्वल टू, पहले इसके इक्वल रख देती हूँ, दूसरी बार x plus 3y इक्वल टू 4x plus y by 2 plus 1। ये क्वेश्चन आपने Yes, करना है, कैसे करना है, इसको सोल्व करोगे ये भी x y में इक्वेशन बन जाएगी, ये Yes, भी बन ma'am. जाएगी। फिर आपने एलिमिनेट करके एक की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर दूसरे की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर एक Okay, किसी ma'am. में पुट कर देना x और y की, हो जाएगा ये क्वेश्चन। करोगे Yes, ट्राई? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये देख लो, इसका हिंट लिख लो। आगे वाला क्वेश्चन तो लंबा है थोड़ा। फिर करना एक बार घर पे करना एक बार। Yes, ma'am. लेकिन कल मैं देखूंगी किसने किसने करा ट्राई, किसने नहीं करा। Yes, ma'am. ओके Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, कल कितने बजे क्लास है? 4 to 5। Okay, ma'am. Ma'am, रीजनिंग की क्लास है मैम कल भी है क्लास? 2:15 बजे जो क्लास होती है वो सेम क्लास है। मैम ठीक है, कल भी? हाँ जी, कल भी, कल क्या है? लोड़ी मैम कल कल माती है लोहड़ी है। वो लोड़ी। किस टाइम मनाते हैं? रात को मनाते हैं, 7-8 बजे पढ़ाई तो जरूरी होती है। नहीं मैम, मुक्तसर में तो मेला लगता है। क्या बात है, फिर आप आपने हमें मुक्तसर कौन के सा हो? इनवाइट किया? हाँ जी मैम मैम। काइट है मैम। काइट्स तो मैम रात में नहीं ना उड़ेंगी। तो आपने हमें कौन सा इनवाइट किया? हमारे मोहल्ले में तो कुछ भी नहीं होता। मैम हम आ जाते हैं, हम उड़ा देंगे। नहीं नहीं है, बहुत बड़ा मेला लगा है। अच्छा, यस मैम। चलो नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। आप मुक्तसर से हो? यस मैम। ठीक है, वहां पे तो पता लगता है, मांगी का मेला मशहूर है, एक महीना पूरा चलता है ना वहां पे। यस मैम। चलो 7 से 9 लगा लो कल क्लास। हाँ जी, मैम बताओ। 7 से 9 लगा लो मैम कल कल क्लास। का दिन बहुत मैम लेट है रहने मैम दो। वो। मैम कल का एक दिन रहने की दो। मैम छुट्टी मांग रहे हैं मैम, कल का दिन ही बस। कल आपकी बच्चों आपकी ट्यूशन वगैरह छुट्टी है सबकी? यस Yes, मैम, कल ma'am. मैम करवा मैम ली है ऑनलाइन क्लासेस में भी कल मैम। छुट्टी है। रिक्वेस्ट कल रिक्वेस्ट ऐसा कर करके करो करवा ली है। बच्चों, कल ऐसा करो, सारे बच्चे 2:30 बजे आ जाओ, कल दोपहर में आ जाओ ना। मैम मेरा एग्जाम है कल मैम, प्री बोर्ड में, वो देर तक चलता है। कितने बजे तक होगा वो? मैम हम संडे को मैम लगा वो लेंगे 2 को क्लास, खत्म होता संडे है को मैम। छुट्टी ना देना। हाँ, ये यस तो मैम, संडे को लगा लेंगे संडे को लगा लो। मैम नहीं कल के बच्चे, लिए। संडे ना हम ऑफ रखते हैं, तो एक दिन रेस्ट चाहिए होता है। बताओ। मैम कल ले लो। हम कल ले लो रेस्ट। अच्छा, कल ये बताओ, 3 बजे लगा लो क्लास, फिर 3 से 4:30 लगा लो। बताओ। ठीक है मैम। ठीक है मैम। हाँ, 3 से 4:30 ओके लगा। मैम। ठीक है। ओके मैम। ओके अच्छा, लेकिन अभी कल सारे सोल्व करके आना, तभी पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें आती है नहीं आती है, पता चलेगा ना। बच्चों 5 मिनट बाद लॉग इन कर लेना फिर से रीजनिंग के लिए। ओके मैम।